सुमनोवाणी विलास उन्नत श्रेणी कक्षा इतिहास पुराणार्थ पाठमाला में यह द्वितीय पाठ है। आप सबका स्वागत है। प्रार्थना करके कक्षा प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो नमः। आप सभी का हृदय तल से स्वागत है। गत सप्ताह श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में हमने यह इतिहास पुराणार्थ पाठमाला को श्री रामोपाख्यान से हमने प्रारंभ किया था। उसमें हमने थोड़ा सा परिचय पढ़ा कि महाभारत के बारे में, उपाख्यान के बारे में और फिर इस परंपरा के बारे में जिसमें हमारी पूर्वजों ने एक परंपरा रखी इतिहास पुराण पढ़ने का, तो उसके बारे में, सबके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने एक श्लोक से प्रारंभ किया। यह वन पर्व में आता है, रामोपाख्यानम। ये बहुत ही प्रशस्त है। रामायण कई ग्रंथों में आया है, तो महाभारत में भी आया है। इन सब के बारे में हमने पिछले सप्ताह थोड़ा सा अध्ययन किया था। अभी आगे चलते हैं। आज हम लोग आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। तो एक बार पूर्व श्लोक को रिपीट करेंगे और यह कक्षा इंटरैक्टिव होगी जैसे मैंने बताया है। इसमें हम आपस में बात करते हुए और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो संसिद्ध रहिएगा। श्लोक भी पढ़ेंगे, पद विभाग भी पढ़ेंगे और अन्वय भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी करेंगे, डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम् अत ऊर्ध्वं नरव्याघ्राः किमकुर्वत पांडवाः। यह श्लोक हमने पिछले सप्ताह पढ़ लिया था। एवं हृतायां कृष्णायां, इस प्रकार कृष्णा यानी द्रौपदी के हरण किए जाने पर, अनुत्तमम क्लेशम प्राप्य, बहुत ही अत्यधिक, इससे अधिक कोई क्लेश हो ही नहीं सकता, ऐसे क्लेश को प्राप्त करके, अत ऊर्ध्वम, इसके बाद, नरव्याघ्राः पांडवाः, जो मनुष्यों के रूप में व्याघ्र है, व्याघ्र जैसी शक्ति रखने वाले मनुष्य या ऐसा स्वभाव, ऐसा धैर्य रखने वाले वो मनुष्य पांडव, किम अकुर्वता, उन्होंने क्या किया। यह श्लोक पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था। अभी हम आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। किसी को याद हो, कोई इसका अर्थ बताना चाहे हिंदी में तो बता सकते हैं, स्वागत है। आप में से कोई आगे आके इसका अर्थ बता सकते हैं। कृष्णा द्रौपदी जिसकी अपहरण हुई थी, ऐसी अवस्था में जिनकी बहुत क्लेश पूर्वक अवस्था जिनकी हुई, उस अवस्था में नरों में श्रेष्ठ पांडवाः, पंच पांडवाः उस समय क्या किए वो, जब द्रौपदी ऐसी रही तो। अनुत्तमम क्लेशम प्राप्य, इसका अर्थ ये है कि इससे अधिक कोई कष्ट नहीं हो सकता, ऐसे कष्ट को पाकर, प्राप्य, ठीक है, वो अर्थ सही से बताना है। उस ऐसे क्लेश को पाकर, ऐसे कष्ट को प्राप्त करके, ठीक है, ये अर्थ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा श्लोक। वैशंपायन उवाच एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् आसाञ्चक्रे मुनिगणैर्धर्मराजो युधिष्ठिरः। पुनः एक बार पढ़ती हूँ। एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् आसाञ्चक्रे मुनिगणैर्धर्मराजो युधिष्ठिरः। इसका पद विभाग देखते हैं। एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् आसाञ्चक्रे मुनिगणैः धर्मराजः युधिष्ठिरः। ठीक है, अभी इसका अन्वय देखते हैं। एवं कृष्णां मोक्षयित्वा जयद्रथम् विनिर्जित्य धर्मराजः युधिष्ठिरः मुनिगणैः सह आसाञ्चक्रे। मुनिगणैः सह, यहाँ सह अर्थक तृतीया है इसीलिए। ठीक है, मैं इससे पहले के अर्थ बताऊं, कोई आगे आकर यहाँ पर कौन से शब्द उनको पहचान में आते हैं वो बता सकते हैं क्या? विनिर्जित्य, हाँ, जीत के, जयद्रथ को जीत के। कृष्णां पूर्वस्मिन् श्लोके अपि अस्ति। हाँ। मोक्षयित्वा, उनकी विमोचन करके, वो जयद्रथ की चुंगली से, कुछ ऐसा, चंगुल से। हाँ, बाकी सब ठीक है। आसान चक्रे एकम। ठीक है, ये सब आपने पहचान लिया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। एवं कृष्णां मोक्षयित्वा, इस प्रकार, एवं इस प्रकार, कृष्णा को द्रौपदी को, मोक्षयित्वा छुड़ाकर, मुक्ति दिलाकर, मोचित करके, जयद्रथम जयद्रथ को, विनिर्जित्य जीत कर, उसको हराकर, अर्थात जयद्रथ हार गया और पांडव जीत गए, तो जयद्रथम विनिर्जित्य, जयद्रथ को हराकर, उसके ऊपर जीत पाकर, धर्मराजः युधिष्ठिरः, धर्मराज युधिष्ठिर ने, मुनिगणैः सह आसाञ्चक्रे, मुनिगणैः सह, मुनिगणों के साथ, आसाञ्चक्रे बैठे। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। एवं इस प्रकार, कृष्णा को, द्वितीय विभक्ति, मोक्षयित्वा मुक्ति दिलाकर, त्वा प्रत्यय है, मुच धातु, छुड़ाकर, इसमें प्रेरणार्थक भी है, जयद्रथम, जयद्रथ को, विनिर्जित्य जीत कर, जयद्रथ को द्वितीय विभक्ति है, विनिर्जित्य, वि उपसर्ग, नि उपसर्ग, जी धातु, ल्यप प्रत्यय, स्वार्थक ल्यप, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग है। धर्मराजः युधिष्ठिरः, राज शब्दः राजन नकारांतः, किंतु यहाँ पर धर्म ऐसे एक पूर्व कुछ शब्द है, तो ये समास में होने के कारण इसको अकारांत ही माना जाएगा, न कि नकारांत। धर्मराज युधिष्ठिर मुनिगणैः, जैसे राम शब्द है वैसे रामैः, मुनिगणैः ये अकारांत शब्द है, उनके साथ सह, सह का शब्द का प्रयोग न होने पर भी वहां सहार्थक माना जाता है। आसाञ्चक्रे, वहां बैठे थे। ठीक है, ये लिट लकार है अस धातु का। अस्तु, तो यह इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि वो पूर्व रंग में एक कष्ट को वो जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन बता रहे हैं। जैसे हमने जाना महाभारत को हमको बताने वाले ऋषि और है, और उन ऋषि ने हमको कहानी बताई जन्मेजय और वैशंपायन के संवाद की। तो उस संवाद में जन्मेजय ने प्रश्न किया कि इतने बड़े कष्ट को पाकर इन लोगों ने आगे क्या किया।
तो फिर वो वैशंपायन बता रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने कृष्णा को छुड़ाया। जयद्रथ का घटना खत्म हो गया, हम बीच से पढ़ रहे हैं, चाहे उपाख्यान ही क्यों ना हो, पर इसका पूर्व रंग थोड़ा सा रहता है। अध्याय सडनली राम से स्टार्ट नहीं हो जाता है, वहां पर थोड़ा सा एक पूर्व रंग रहता है कि कौन से प्रश्न पर यह आख्यान उपाख्यान बताया गया महाभारत में। ठीक है, तो उस नेपथ्य को हम अभी पढ़ रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने मुनि गणों के साथ बैठकर, ठीक है, वो बैठे, इसके बाद बैठे खत्म हो गया नहीं, आगे और भी है। एक और बार पढ़ती हूँ श्लोक को। एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् आसाञ्चक्रे मुनिगणैर्धर्मराजो युधिष्ठिरः। ठीक है, श्वेता भगिनी पढ़ेंगे अभी इसी श्लोक को और पद विभाग को और अन्वय को। एवं कृष्णा मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् आसाञ्चक्रे मुने गणैर्धर्मराजो युधिष्ठिरः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बस कुछ बातें हैं। जयद्रथम, द्र जो है वो संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर होने के कारण य पर थोड़ा जोर पड़ता है, तो इस प्रकार आता है यद रथम, जयद रथम, इस प्रकार। तो जयद्रथम, 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 फिर से पढ़ो। जयद्रथम, जयद्रथम। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। मुनि गणैर धर्मराजो, ऐसा तो साथ में होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, आगे पढ़िए, ये भी पद विभाग और अन्वय भी पढ़िए। एवं कृष्णा मोक्षयित्वा विनिर, पद विभाग कहाँ पर रुकते हैं? एवं कृष्णाम, एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् आसाञ्चक्रे मुनिगणैः धर्मराजः युधिष्ठिरः। एवं कृष्णां मोक्षयित्वा जयद्रथं विनिर्जित्य धर्मराजः युधिष्ठिरः मुनिगणैः सह आसाञ्चक्रे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। कोई शब्द ऐसा रह गया जो आपको समझ में नहीं आया कक्षा में किसी को भी, या फिर सब समझ गए हैं? सब समझ गए तो आगे बढ़िए। एक वाक्य आसान चक्रे, हाँ, एक वाक्य तस्य परिचय, उसका परिचय के लिए। तो आसान चक्रे, ये नॉर्मल लिट प्रयोग ही है। ठीक है, लिट लकार का ही प्रयोग है ये। तो इसके अन्य रूप में बता सकती हूँ आपको, तो वो इसके आधार पर हम बता सकते हैं। एक मिनट, उसके अन्य ये देखेंगे तो हमको इसके वेबसाइट में हम देखेंगे। आसान चकार आसान चक्रते, हाँ, चक्रतु ऐसा आता है। ठीक है, आसान चक्रे, उपवेशने है ना, उपवेश धातु है, आस धातु है। मैंने अस धातु बताया था, अस धातु नहीं। आसान चक्रे, आसान चक्राते, आसान चक्रीरे, तो ये हो गया अपना आत्मनेपद हो गया। ठीक है, आत्मनेपद लिट लकार का हो गया है। ठीक है, आसाम चक्रे, तो ये आस धातु उपवेशनार्थक है, तो वो बैठे वहां पर। ठीक है, आस उपवेशने, द्वितीय गण का है ये धातु। ठीक है, तो ये परोक्ष लिट लकार है ना, इसीलिए वो भूत, ये अभी पांडवों की गाथा बहुत परोक्ष भूतकाल में है, इसलिए आसन चक्रे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आस्ते, इसका लट लकार का रूप होगा आस्ते, आसते, आसाते, आसते। ठीक है, तो युधिष्ठिर आसान चक्रे, और कोई भी ऐसे वो बैठे वहां पर, और क्या बोल सकते हैं, रामः सुग्रीवेण सह आसान चक्रे, ऐसे बोल सकते हैं। आगे,
तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वतामनुशोचताम् मार्कण्डेयमिदं वाक्यम् अब्रवीत् पाण्डुनन्दनः। पुनः एक बार। तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वतामनुशोचताम् मार्कण्डेयमिदं वाक्यम् अब्रवीत् पाण्डुनन्दनः। ठीक है। तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वताम् अनुशोचताम् मार्कण्डेयम् इदं वाक्यम् अब्रवीत् पाण्डुनन्दनः। ठीक है। तेषाम्, अभी अन्वय देखेंगे। तेषां शृण्वताम् अनुशोचतां महर्षीणां मध्ये पाण्डुनन्दनः मार्कण्डेयम् इदं वाक्यम् अब्रवीत्। ठीक है। तो ये उनके मध्य में बैठे, उनके बीच में बैठे, वो कहाँ पर बैठे हैं? युधिष्ठिर मुनिगणैः सह, वो उनके साथ अभी बैठे थे। तो उनके बीच में क्या हुआ वो बता रहे हैं आगे। शृण्वताम, अभी बैठे हैं तो युधिष्ठिर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलने वाले हैं। तो ये जो बोलने वाले हैं वो सुनने के लिए तत्पर बैठे हैं। तो तेषाम शृण्वताम अनुशोचताम महर्षिणाम। अब महर्षिणाम मुख्य पद है, शृण्वताम अनुशोचताम तेषाम ये सब उनके विशेषण है। अनुशोचताम मतलब उनको बहुत ही अधिक दुख हो रहा था, जो सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था, जो घटनाएं घट रही है उनके कारण। तो ऐसे महर्षियों के मत बीच में कौन है? पांडुनंदन है और वो मार्कंडेय जी है। ठीक है। पांडुनंदन यहाँ पर युधिष्ठिर है, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में प्रसंग युधिष्ठिर का चल रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर का। तो मार्कंडेय से उन्होंने इस वाक्य को कहा। अब वाक्य ग्रामेटिकली ये नहीं है, ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सब बोलते हैं ना, वैसे वाक्य निर्माण, वो वाला वाक्य नहीं। ये वाक्य वचन, सामान्य सा वचन जो भी हम बोलते हैं, बोल, इस प्रकार उन्होंने कहा, इन बातों को बोला, ऐसे। ठीक है। एक और बार बताती हूँ। तेषां शृण्वताम् अनुशोचताम महर्षिणां मध्ये, इस प्रकार वो बैठकर सुन रहे महर्षि, अनुशोचताम दुखी हो रहे महर्षियों के बीच में पांडुनंदनः मार्कंडेयम, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि के साथ इदम वाक्यम अब्रवीत, इस वाक्य को कहा, उनसे इस वाक्य को कहा। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि संस्कृत में जब बोलते हैं अब्रवीत, उन्होंने कहा, बोला, तो ये जो बोलने का अर्थ का धातु आता है, तो जिससे बोलते हैं, हिंदी में वो से है, पर संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, को कहा। ठीक है। उन्होंने मार्कंडेय को कहा, ऐसा अर्थ लिटरली आता है, लेकिन हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते, इसलिए मार्कंडेय से कहा। अब ये मार्कंडेय कौन है हमें नहीं पता, ये वही वाले मार्कंडेय जी हैं या कोई और है, उनका काल क्या था, उन्होंने पांडवों से मेल किया था कि पता नहीं हमको। ये शिव जी से वर प्रदान पाकर जो चिरंजीवी हुए वही मार्कंडेय है या अन्य है, हमको नहीं पता। इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कहीं पर हमको इसके बारे में कोई लिंक मिलता है तो हम अवश्य इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, पर अभी कुछ भी नहीं। एक और बार अर्थ देखिए। तेषाम षष्ठी विभक्ति है, तद शब्द का बहुवचन। शृण्वताम, शृण्वत शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अनुशोचताम, अनुशोचत, अनुशोचताम, जो शुच धातु संस्कृत में अनुशुच मतलब अनुताप, परिताप, जो एक घटना के बाद दुख होता है उसको अनुशुच धातु करते हैं। तो वो अनुशोच कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए है अनुशोचत। महर्षिणाम, जो महर्षि है वो महर्षि ही इकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका षष्ठी बहुवचन। मध्य सप्तमी है, मध्य में। पांडुनंदनः, पांडोह नंदनः, पांडुनंदनः। मार्कंडेयम, ये ऋषि का नाम है मार्कंडेय, तम
इदम वाक्यम अब्रवीत, इस वाक्य को कहा। अब्रवीत ब्रू धातु है, ठीक है, ब्रवीति ब्रू धातु, ठीक है, ब्रवीति ऐसा आता है उसका पहला रूप। अब्रवीत, उन्होंने कहा इस वाक्य को, ठीक है। अब इस श्लोक के अर्थ को हमें बताएंगे सौरभ भ्राता, सौरभ पाटिल जी। थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे? हाँ ठीक है, बोलिए। तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वताम् अनुशोचतां मार्कण्डेयमिदं वाक्यं ब्रवीत पाण्डुनन्दनः। वाक्यम अब्रवीत, आप श्लोक पढ़ते समय उसको तोड़िएगा नहीं, अभी बिना तोड़े एक बार फिर से पढ़िए। तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वताम् अनुशोचताम् पूरा मिलाकर पढ़िए। शृण्वतामनुशोचताम् मार्कण्डेयमिदं वाक्यं ब्रवीत पाण्डुनन्दनः। वाक्यमाब्रवीत, माँ है ना वहाँ, म नहीं है। मार्कंडेयमिदं ऐसा पढ़िए, आकार जोड़कर पढ़िए उसको। मार्कण्डेयमिदं वाक्यं ब्रवीत पाण्डुनन्दनः। वाक्यमब्रवीत, वाक्यमब्रवीत पाण्डुनन्दनः। हाँ बिल्कुल सही। हाँ अभी आगे पदविभाग। पदविभाग तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वताम् अनुशोचतां मार्कण्डेयम् इदं वाक्यम् अब्रवीत् पाण्डुनन्दनः। अन्वय तेषां शृण्वताम् अनुशोचतां महर्षीणां मध्ये पाण्डुनन्दनः मार्कण्डेयम् इदं वाक्यम् अब्रवीत्। बिल्कुल सही। हाँ अभी इसका अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। मैं ट्राई करूं? हाँ बोलिए। जैसे पिछले श्लोक में था कि वो बैठे, पांडव बैठे, इस प्रकार बैठकर तेषाम शृण्वताम, उन्हें सुनकर, अनुशोचताम मतलब दुखी हो रहे, महर्षिणाम मध्य, महर्षियों के बीच, पांडुनंदन, पांडुनंदन ने, मार्कंडेयम, मार्कंडेय से, इदम वाक्यम अब्रवीत, यह वाक्य कहा। महर्षि नहीं कहना है, महर्षि कहना, मकार है ओके महर्षि, ठीक है। महर्षिणा। अस्तु, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने। पांडुनंदन ने मार्कंडेय से इस वाक्य को कहा, ठीक है। क्या कहा आगे देखते हैं। एकः प्रश्नः। अवश्यम पृच्छतु। महर्षि लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? दुखी तो पांडु लोग को होना है। तो उनके साथ है ना, तो उनके कष्टों को देख रहे हैं ना, तो वो क्यों उनके साथ हैं? कष्ट समय में साथ देने के लिए ही है, इतना सारा वो उनको दुख हो रहा है, तो वो दुख देखकर इनको भी थोड़ा दुख हुआ। ऐसी घटना घटने के तुरंत बाद उनको भी थोड़ा दुख हुआ। ये उनके साथ ही बहुत सारे लोग वो साथ में निकलते हैं। हाँ, तो उनके साथ मुनिगण हमेशा रहते थे, तो इनके सारे कष्टों में सुखों में वो लोग साथ देने के लिए ही रहते हैं। अस्तु, धन्यवादः। युधिष्ठिर उवाच भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातो भूत भविष्यवित् संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हृदि संस्थितम्। एक और बार। युधिष्ठिर उवाच भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातो भूत भविष्यवित् संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हृदि संस्थितम्। ठीक है, इसके पद विभाग देखते हैं अभी। भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातः भूत भविष्यवित् संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हृदि संस्थितम्। ठीक है, अभी इसका अन्वय देखते हैं। भगवन् त्वं देवर्षीणां ख्यातः भूत भविष्यवित् मे हृदि
संस्थितं संशयं परिपृच्छामि तं छिन्धि। ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्द आप पहचान सकते हैं? कामिनी भगिनी बताएंगे हमको। तो जैसे हाँ जैसे संशय है, परिप्रेक्ष्यामि है। हाँ हाँ, श्लोक एक बार आप बोल सकती हो श्लोक दोबारा? नहीं, मैं श्लोक बोल सकती हूँ, पर आप जिन शब्दों को पहचान सकते हैं उसमें पढ़कर आप बता सकते हैं आपको कौन कौन से शब्द ज्ञात है। महोदय हमें ये नहीं पता कौन सा अध्याय चल रहा है। नहीं, यहाँ पर श्लोक आप सुन रहे 273 अध्याय चल रहा है। मैं आपको अर्थ नहीं पूछ रही हूँ भैया, आप जिसको पहचानते हैं पहले से। जैसे हाँ। कहा है भूता भविष्यत है, आपको पता है, भगवान शब्द आपको पता है, देवर्षि शब्द हाँ, ऐसा पूछ रही हूँ। हाँ, भगवान शब्द संबोधन में बनेगा, हे भगवान। हाँ बिल्कुल, नहीं उसका ग्रामेटिकल कैटेगरी भी मत बताना, बस जिन शब्दों को आप पहचानते हैं वो बताइए। जी महोदय। हे भगवान, देवर्षीणाम, देवर्षि, देवस्य ऋषि थी, देवर्षि। नहीं उसका मत बताइए, केवल आप उसका शब्द बताइए जिसको आप पहचानते हैं। देवर्षि शब्द को जानते हैं। हाँ, और भूत भविष्य वेद शब्द। हाँ बिल्कुल। और भगवान देवर्षीणाम त्वं ख्याता भूत भविष्य वेद, भूत भविष्य को जानने वाले। हाँ बिल्कुल। हाँ, संशयम, जो संशय है, परिपृच्छामि, वो पूछता हूँ, छिंदी में हृदय, संसितम, जो मेरे हृदय को मतलब छिन्न भिन्न कर रहे हैं, काट रहे हैं। नहीं छिंदी महोदय इसका अर्थ नहीं है पता। ठीक है ओके। हाँ, संशय का अर्थ पता है, संस्थितम का अर्थ पता है ना? हाँ, बस पता है, इतना ही चाहिए। देखिए, ये हम एक इंटरैक्टिव कक्षा बनाना चाहते हैं। मेरे श्लोक का अर्थ बताने से पहले आप उसमें क्या पहचानते हैं, बस उतना जानना चाहती हूँ। ठीक है, शब्दों का अर्थ आपसे जानने का ये नहीं है। ठीक है, बस इतना है। उस श्लोक में अगर हम कुछ पहचानते हैं तो हमें अर्थ करने में बहुत आसानी होती है, और इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं बैठ के बोली जा रही हूँ, आप सुने जा रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, कोई कक्षा में बोलेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके लिए और आपका ज्ञान को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, केवल इंटरैक्टिव बनाने के लिए, और इसको आपको भी इंटरेस्ट जगेगा, आपको भी, अरे मुझे भी बताना मौका मिला इस आनंद के लिए। जी ठीक है, तो अभी इसका अर्थ करते हैं। हाँ, भगवन, एक बार अन्वय पढ़ती हूँ, देखिए। भगवन त्वं देवर्षीणां ख्यातः भूत भविष्यवित् मे हृदि संस्थितं संशयं परिपृच्छामि तं छिन्धि। ठीक है, तो ये जो संशय है, हे भगवान, भगवान शब्द महर्षि के लिए यहाँ प्रयोग हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि को पांडुनंदन संबोधित कर रहे हैं, हे भगवान, हे महर्षि, त्वं देवर्षीणां ख्यातः, तुम यानी आप। ठीक है, आप देवर्षियों में भी विख्यात है। देवता ऋषि, देवता समान ऋषि, देवलोक से संबंधित ऋषि, देवत्व को प्राप्त हुए ऋषि, वो देवर्षि। ठीक है, तो देवर्षि नारद बोलते हैं ना, वो स्वर्गलोक से संबंधित ऋषि है तो ऋषि, भोग भाग्य में नहीं जाते वो, पर रहते स्वर्ग में है वो। इसी प्रकार आप भी मार्कंडेय देवतुल्य ऋषि है, या देवत्व प्राप्त ऋषि हैं, और आप ख्यात है, आप विख्यात है, और भूत भविष्यविद है, भूत को भी जानते हैं, अतीत को, और भविष्य को भी आप जानते हैं। भूत क्या है कि पांडवों के साथ छल कपट वाला एक द्यूत क्रीड़ा हुई थी, और भविष्य क्या है, महाभारत का युद्ध होने वाला है, उसका परिणाम स्वरूप, वो भूतकाल का घटना का परिणाम स्वरूप अभी वन में विहरण कर रहे हैं, और उन पर एक के बाद एक संकट टूट पड़ रहा है। एक जयद्रथ के रूप में आया था उनके ऊपर संकट, अभी अभी टला है, उन्होंने अपने पत्नी को सुरक्षित रूप से उन्होंने बचा लिया, सुरक्षित कर लिया उनको, तो अभी संकट तो टला है, पर उनके सारे मन विचलित हो गए हैं,
सारे पांडुनंदनों के मन विचलित हो गए और उनके जो साथी हैं उनके भी मन बहुत ही दुखी हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो बैठे और वो बातें करने लगे। तब इन्होंने पूछा मार्कंडेय ऋषि से, आप तो बहुत अच्छे ज्ञाता है, आप बहुत ज्ञानी है ना, इसीलिए मम हृदय, मेरे हृदय के अंदर संस्थितं संशयम, जो संस्थित है, जो पनप रहा है, उस संशय को परिपृच्छामि, मैं पूछता हूँ आपसे, उसको छिंदी, आप उसको प्लीज तोड़ दीजिए, आप उसको छिन्न कर दीजिए, आप उसको निकाल दीजिए, मेरे संशय को भंजन कर दीजिए। ठीक है, मेरे मन में एक संशय आ रहा है, आपको आपसे पूछता हूँ, आप उसको निकाल दीजिए, आप उसको समाधान कीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, ये पूछ रहे हैं। ये जो छिंदी है, छिद धातु का सप्तमी विभक्त का सप्तम गण है, ये रुधादि गण है, लोट लकार का मध्यम पुरुष है। ठीक है, हे भगवन, भगवन भगवान, भगवत शब्द का संबोधन है भगवन। त्वम, त्वम यानी आप के लिए त्वम बोल रहे। देखो संस्कृत में ये जो हम आप ये बहुवचन में प्रयोग करते हैं वो सब नहीं है, संस्कृत में केवल एक वचन ही होता है ऋषियों का। ठीक है, ऋषि से भी बोल रहे थे, देवर्षि ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान त्वम देवर्षि नाम थे, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके अंदर आदर नहीं है, ये लोग बहुवचन का प्रयोग नहीं करें, हम तो आप बोलते हैं, पिताजी को, बड़ों को, सबको आप बोलते हैं। ये क्या है, महाभारत खोलेंगे तो सब आपको आपस में तुम बोल रहे हैं, इनको रेस्पेक्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। वो त्वम भी बोलते हैं तो उसके अंदर भी रेस्पेक्ट होता है, वो बाद का एक ये परिणाम स्वरूप हमारा इसमें बदलाव आया है, हमारे संप्रदाय में बदलाव आया है कि बड़ों को आप बोलने लगे। पहले तो त्वम में ही बहुत ही रेस्पेक्टफुल्ली हम बात करते थे। ठीक है, इसका एक प्रमाण महाभारत और रामायण दोनों है। तो भूत भविष्यवित, भूतवित भविष्यवित समास है ये। भूतवित भूतम जानाति, भविष्यमपि जानाति, वेत्ति, यह भूतम वेत्ति भूतवित, यह भविष्यम वेत्ति भविष्यवित, भूतम च वेत्ति भूतम भविष्यम च वेत्ति भूत भविष्यवित। मे हृदय, मेरे हृदय में। ठीक है, हृदय हृद शब्द है, हृद शब्द का सप्तमी एक वचन, संस्थितम संशयम, ये यहाँ जो दोनों जगह द्वितीय विभक्ति है, संस्थित हुए को, संशय को आपसे पूछता हूँ, परिपृच्छामि। परि उपसर्ग है, पृच्छ धातु है, प्रच्छ धातु है, परिपृच्छामि षष्ठी गण का है ये। तो परि उपसर्ग है, इससे ये पता चलता है कि वो परि उपसर्ग यानी बहुत ही श्रद्धा से पूछना हो, नॉर्मली पूछना पृच्छामि, परिपृच्छामि में श्रद्धा से पूछना हो, जानने की जिज्ञासा से पूछना हो, क्योंकि लोग तरह तरह से प्रश्न पूछते हैं, सामने वालों को टेस्ट करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, टाइम पास के लिए कि मैं भी जानता हूँ, ये दिखाने के लिए। इन सब भावों से प्रश्न पूछना सही नहीं है, पर जानने के लिए, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए परिपृच्छामि बिल्कुल सही विषय है। तो मैं आपसे केवल जानने के लिए पूछ रहा हूँ, तम छिंदे, तक उस संशय को भंजन कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातो भूत भविष्यवित्, संशयं परिपृच्छामि, छिन्धि मे हृदि संस्थितम्। ठीक है, अब इस श्लोक को पढ़कर इसका अर्थ बताएंगी हमको श्वेता भगिनी। युधिष्ठिर उवाच भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातो भूत भविष्यवित्, संशयं परिपृच्छामि, छिन्धि मे हृदि संस्थितम्। भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातः भूत भविष्यवित्, संशयं परिपृच्छामि, छिन्धि मे हृदि संस्थितम्। भगवन् त्वं देवर्षीणां ख्यातः भूत भविष्यवित्, मे हृदि संस्थितं संशयं परिपृच्छामि, तं छिन्धि। भगवन्, हे भगवन्, त्वं देवर्षीणां ख्यातः, आप देवर्षियों में विख्यात हैं, भूत भविष्यवित्, भूत भविष्य को जानने वाले हैं,
मे हृदि संस्थितम संशयम, मेरे हृदय में जो संशय आ रहा है, परिपृच्छामि, वह मैं आपसे पूछता हूँ, तम छिंदी, तो उसका निवारण कीजिए, उसे निकाल दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, अच्छा बताया, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। द्रुपदस्य सुता ह्येषा वेदि मध्यात् समुत्थिता अयोनिजा महाभागा स्नुषा पाण्डोर्महात्मनः। एक और बार पढ़ती हूँ। द्रुपदस्य सुता ह्येषा वेदि मध्यात् समुत्थिता अयोनिजा महाभागा स्नुषा पाण्डोर्महात्मनः। द्रुपदस्य सुता ही एषा, ह्येषा है ना, ही एषा वेदि मध्यात् समुत्थिता अयोनिजा महाभागा स्नुषा पांडोः महात्मनः। पांडोर महात्मनः है ना, पांडोः महात्मनः। ठीक है, इसका अन्वय देखते हैं। एषा द्रुपदस्य सुता ही वेदि मध्यात् समुत्थिता अयोनिजा महाभागा महात्मनः पांडोः स्नुषा। ठीक है, अब इसमें जो शब्द ज्ञात है वो कामिनी भगिनी बताएंगे। थोड़ा प्रयत्न कीजिए, अभी हम आपको। नमो नमः भगिनी। नमो नमः, आपका रिसाउंड हो रहा है। अभी ठीक है भगिनी? हाँ, अभी भी रिसाउंड ठीक है, बोलिए आप, कोई बात नहीं, बोलिए। श्लोक पढ़ूं भगिनी? हाँ पढ़िए। हाँ, नहीं, श्लोक पढ़ने को नहीं कहा, जो शब्द पहचानते हैं उनको बताइए। अच्छा, एषा यह द्रुपदस्य सुता, द्रुपदस्य सुता द्रौपदी कृष्णा, वेदि मध्यात् यज्ञ के मध्य से समुत्थिता उत्पन्न हुई। अयोनिजा, जो अयोनिजा है, महाभाग्य, आप समझ गई है, इतना आवश्यक है। जिन शब्दों को आप पहचानते हैं बस वो बताइए। महात्मना पांडव स्नुषा, जो महान पांडवों की पत्नी है। स्नुषा पांडुराज की स्नुषा है। हाँ ठीक है, वो पत्नी नहीं है, वो उनके इनके पिताजी की क्या लगी है, बहू लगी ना, तो उनकी बहू है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो हम लोग, धन्यवाद, केवल इतना बताना चाहती हूँ आपसे पूछ करके, इन शब्दों में से आप कितने को जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सारे शब्दों को हम जानते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते। सोचते तो है कि संस्कृत बहुत कठिन है। कौन बोला संस्कृत कठिन है? देखिए, इतने सालों पुराना महाभारत हम खोल के पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब किसने ये लिखा, पता नहीं, मतलब पता है इतने सालों पुराना है ये। ठीक है, इतने सारे ऋषियों के हाथों से ये होकर गया है, इतने हजारों साल पुराना हम पढ़ रहे हैं। जी, मुझसे कुछ कहा? भगवान। हाँ, तो ये महाभारत में हम पढ़ रहे हैं श्लोकों को, फिर भी हम उन शब्दों को पहचान पा रहे हैं। बस इतना कहना है कि कोई कहता है संस्कृत कठिन है, तो आपको सच में लगता है कि वो सच बोल रहे हैं? सारे शब्द तो हम वेदी पहचानते, मध्य पहचानते, समुत्थिता, अयोनिजा, महाभागा, महात्मा, पांडु, स्नुषा, क्या नहीं जानते हम लोग, सुता, द्रुपदा, सब तो पहचानते हैं। हाँ, समुत्थिता थोड़ा सा नया लग रहा होगा, स्नुषा हाँ जिनको थोड़ा सा पता है वो लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कितना जानते हैं। ठीक है, तो उस भावना के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभी हम इसका शब्द एक एक शब्द का अर्थ पहचानते हैं। एषा द्रुपदस्य सुता ही, यह जो है वो द्रुपद की सुता है अवश्य। वेदी मध्यात् समुत्थिता, वेदी यज्ञ चल रहा था, यज्ञ की वेदी से इनका उत्थान हुआ।
माँ के कोख से नहीं जन्मी है, माँ के गर्भ जाता नहीं है ये, ठीक है, और छोटी बचपना इसका कुछ भी नहीं है। साक्षात यज्ञ किया द्रुपद ने, उसमें से एक बच्चा एक बच्ची आ गए हैं, वो यौवन, साक्षात यौवन में ही वो लोग भूलोक में आ गए हैं। उसका नाम याज्ञसेनी है, इसी कारण यज्ञ से पैदा हुई है वो। महाभागा है, बहुत ही उत्तम उत्तम स्त्री है ये। फिर पांडुराज की, साक्षात पांडु महाराज की महात्मा है वो, उनकी बहू है ये, ठीक है। तो उनके बारे में, अपनी पत्नी के बारे में पति बोल रहे हैं। देखिए कितनी श्रद्धा है उनको। ये सीखने की बात है कि पत्नी के बारे में कितना उत्तम बोलते थे हमारे। अभी आजकल जैसे नहीं है कि कुछ भी जोक्स मार रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पत्नी के बारे में बोलते समय या पति के बारे में बोलते समय जब द्रौपदी बात करती हैं अपने पति के लिए, तो भी बहुत ही उदार वचन का प्रयोग करते हैं वो लोग। ऐसे घिने और गिरे हुए शब्द एक दूसरे के लिए वो प्रयोग कभी नहीं करते। तो देखिए, प्रारंभ करते ही वो बोल रहे हैं, महात्मा आप तो सभी कुछ जानते हैं, और ये जो स्त्री आप देख रहे हैं, ऐशा मतलब बगल में ही खड़ी है, वो पास में ही खड़ी है, तो उसको दिखाते हुए बोल रही है, ये द्रौपदी है, द्रुपद की पुत्री है, ये साक्षात वेदी मध्य से आई है, ये अयोनिजा है, इस पांडु की स्नुषा है। आगे क्या बोलेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों को एक बार पहचानते हैं। ऐशा यह द्रुपदस्य, द्रुपद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, सुता, सुता शब्द है एक प्रथमा विभक्ति, वेदी मध्यात, वेदी के मध्य से, वेद्याह, वेदी है, वेद्याह होगा, ठीक है। वेदी मध्यात, तो वेदी मध्यात समास में ये हो गया। और मध्य से तो उसके पंचमी विभक्ति है, वहां से वेदी मध्य से, तो वो जो से वाला है वो पंचमी अर्थ है। समुत्थिता, उत्थान हुई है, उत्थिता सम उपसर्ग है, स्था धातु है, त प्रत्यय है, तो समुत्थिता। अयोनिजा है, अयोनिजा यानी योनि से जन्म नहीं हुआ है जिनका। महाभागा है, बहुत ही उत्तम स्त्री है। महात्मनः, महात्मा शब्द है, महात्मन शब्द है, नकारांत है, इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन। पांडो, पांडु गुरु जैसा उकारांत पुल्लिंग है। पांडो स्नुषा, उसकी बहू है, ठीक है। तो ऐसा उनका परिचय दे रहे हैं, ठीक है। तो इतने उदात्त भावना से वो बोल रहे हैं, ठीक है। एक और बार मैं इसको पढ़ती हूँ, एक सेकंड, इसको शब्द को, हाँ, वेदी अंबष्ठा है, अंबष्ठा बोल रहे हैं शब्द का, इन फिर वेदी ही ना, क्षम्यता, वेदी स्त्री, और ये परिष्कृता भूमि, हाँ, वेदी शब्द भी है, वेदी शब्द भी है, वेदिक शब्द भी है, तो वेदे मध्य भी बोल सकते हैं, वेद्याह मध्यात भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट श्लोक पर, नहीं, इस श्लोक को पहले डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस नहीं किया ना, हाँ। तो इसको बताएंगे हमको कल्याणी भगिनी, मीमांसा, आप कोशिश करेंगी भगिनी? बस एक बार श्लोक पढ़ दीजिए, श्लोक, पद विभाग और अन्वय पढ़िए। जी भगिनी, मैं प्रयास करती हूँ। द्रुपदस्य सुता हेषा वेदी मध्यात् समुत्थिता, अयोनिज महाभागा श्लोषा पाण्डोर्महात्मना। पद विभाग और अन्वय भी। द्रुपदस्य सुता हि एषा वेदी मध्यात् समुत्थिता, अयोनिजा महाभागा स्नुषा पाण्डोः महात्मनः। एषा द्रुपदस्य सुता हि वेदी मध्यात् समुत्थिता, अयोनिजा महाभागा महात्मनः पाण्डोः स्नुषा। आपको इसका भाव समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा आया, ठीक से नहीं आया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। यह द्रुपद महाराज की सुता है, द्रौपदी की बात हो रही है, हाँ, द्रुपद महाराज की सुता यानी पुत्री है। वेदी मध्यात्, वेदी के यज्ञ, वेदी जब यज्ञ हो रहा था उसके मध्य से उनका उत्पन्न हुई, वही बता रहे हैं। वेदी मध्यात् समुत्थिता, वहां से उठी वो, यज्ञ वेदी से उठी है ऊपर। अयोनिजा है, यानी योनि से उनका जन्म नहीं हुआ है, किसी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ, यज्ञ से साक्षात उद्भव हुआ उनका। महाभागा है, वो बहुत ही उत्तम जाति की स्त्री है, उत्तम प्रकृति की स्त्री है वो। महात्मनः पांडोः स्नुषा,
महात्मा पांडुराज की वो स्नुषा है, यानी बहू है, घर की बहू जी। हाँ, धन्यवाद आपका। चलिए आगे। मन्ये कालश्च बलवान् दैवञ्च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। पुनः एक बार पढ़ती हूँ। मन्ये कालश्च बलवान् दैवञ्च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अभी पद विभाग देखते हैं। मन्ये कालः च, कालश्च है ना, कालः च बलवान, ये जो भगवान है ये गीता प्रेस का पाठ है, और ये बलवान है नेट से मिला है वो पाठ है। तो बलवान भगवान दोनों कोई भी पढ़ सकते हैं, मैंने बलवान लिया है। दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य न अस्ति, नास्ति है ना, न अस्ति व्यतिक्रमः। ठीक है, आगे देखते हैं अन्वय। कालः च बलवान इति मन्ये, इति जो है वो ब्रैकेट में होना चाहिए। इति मन्ये, काल बलवान है ऐसा मैं मानता हूँ। कालः च बलवान दैवं च विधि निर्मितम, दैवम यानी भाग्य, ठीक है, जो दिखता नहीं है, अदृष्ट बोलते हैं, हाँ, जो क्या कहते हैं, मेरा भाग्य है, नसीब बोलते हैं, वो है, ठीक है। दैवं च विधि निर्मितम, हाँ, और वो विधि द्वारा निर्मित है, वो पहले से ही निर्मित है। भूतानां च भवितव्यम यस्य व्यतिक्रमः न अस्ति। भूतानां, भूत यानी प्राणी कोटि, जीव, जो जीव होते हैं वो प्राणियां हैं, वो उनका जो भवितव्य है, जो होने वाला, घटना होने वाले होते हैं, उनका व्यतिक्रम नहीं होता। व्यतिक्रम यानी इधर का उधर होना, ठीक है, ऐसा घटने वाला, होने वाला कुछ अलग से घट गया, ऐसा कभी नहीं होता। जैसा घटना घटित होना चाहिए उसी प्रकार वो घटित होता है, ठीक है। कालः च बलवान इति मन्ये, काल को मैं बहुत ही बलवान समझता हूँ, और ये जो भाग्य है वो विधि द्वारा निर्मित है, हम उसमें, हमारे द्वारा निर्मित नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये जो हमारा भविष्य है, भवितव्य जो है, वो भी, उसका भी कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता, कोई परिणाम उसमें नहीं हो सकता, परिणत नहीं होता है वो, ऐसा बोल रहे। या फिर इसका एक दूसरे तरह का अर्थ ये हो सकता है कि ये जो बलवान काल है, ये जो विधि निर्मित दैव है, ये जो प्राणियों का होने वाला होता है भवितव्य, इन तीनों का व्यतिक्रम नहीं होता, यानी काल का भी व्यतिक्रम नहीं, दैव का भी व्यतिक्रम नहीं, और भवितव्य का भी व्यतिक्रम नहीं होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है जो गीता प्रेस पुस्तक में दिया है। एक और अर्थ ये हो सकता है, काल तो बलवान है, दैव विधि निर्मित होता है, उसमें भी हमारा कुछ नहीं होता, और भूतानां भवितव्यम, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता, ऐसा भी अर्थ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पर एक कहर टूट पड़ा है, इन पर एक बहुत बड़ा आफत, ओके, बहुत बड़ी आफत इन पर टूट पड़ी है। तो वो विधि के बारे में सोच रहे हैं, भाग्य के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर दो बातें हैं। क्या युधिष्ठिर पराक्रमी नहीं है, तो वो क्यों इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं? बस थोड़ा सा कष्ट आ गया तो बस टूट गए, हो गया, सब दैव विधि है, भाग्य है हमारा, ऐसा बोलने लगे? नहीं, यहाँ उनका अर्थ है कि ये जो हम लोग पहले ही कर्म कर चुके होते हैं, वही तद दैवमिति कथ्यते, उसी को दैव बोलते हैं, दैव कुछ और नहीं है। हमने जो पहले कर चुके हैं, जो भी हमने पाप या पुण्य घट चुके हैं हमारे द्वारा, वही आज हमारा भाग्य बनते हैं। और आज हम जो कर रहे हैं पाप या पुण्य कार्य, वो फ्यूचर में भाग्य बनेंगे, दैवम बनेंगे, उस पर हमारा कोई नहीं चलता, कुछ भी हमारा अधिकार नहीं चलता, किसी का नहीं चलता, किसी का भी वश उस पर नहीं चलता है। हम बोलेंगे भाई बदलो, कल हम ऐसे हैं वैसे बनाओ हमको, आज हम निर्धन हैं हमको धनवान बनाओ, तो नहीं बनेंगे। जो अगर हमने दान किए होंगे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में हमारा धन होगा।
हम पिछले जन्म में किसी की सहायता किए होंगे तो इस जन्म में हमको सहायता मिलेगी। इस प्रकार का उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो फिर गए क्या काम से? नहीं, हमारा अधिकार वहां है जो हम आज कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी कल अधिकार निकल जाएगा, इसलिए आज सही कर्म करो, वो स्वतंत्रता हमारे पास है। तो अभी युधिष्ठिर क्या है कि अभी तक जो पूर्व कर्म का जो प्रभाव उनके जीवन पर पड़ रहा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उतना भाग पर तो हमारा किसी का नहीं चलता, इतना तो पक्का है। ठीक है, अब जो करना चाहिए उसके बारे में आगे बात होगी। बस इतने श्लोक को लेकर उद्धृत करके बोलेंगे युधिष्ठिर तो विधिवादी है, बस खत्म हो गया, उन पर ठप्पा लगा दिया। ये बिल्कुल सही नहीं है। कहीं से भी कुछ भी उठा के, कुछ छोटा सा अंश उठा के देखो, ये युधिष्ठिर का वचन है, उसने बोला दैवंच विधि निर्मितम, बस खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। ऐसा कभी नहीं सोचना, पूरा कंटेक्स्ट में, पूरा प्रसंग में भर भर कर देखना चाहिए मन से। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं। ओके, फिर से बताती हूँ। कालः च बलवान, काल बहुत बलवान है ऐसा मैं सोचता हूँ। इति मन्ये, दैवंच विधि निर्मितम, जो भाग्य है वो विधि द्वारा यानी ब्रह्मा द्वारा, सृष्टिकर्ता के द्वारा निर्मित है। जो शक्ति हमारे परे है, जिनके अधीन में हम लोग हैं, उसको विधि कहते हैं। उसके द्वारा यह भाग्य का निर्माण किया गया है। भूतानां च भवितव्यम यस्य व्यतिक्रमः नास्ति, ये जो प्राणियों का भवितव्यम है, जो घटित होने वाला होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ से वहां कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ बताएंगे हमको स्वामी रघुवीरानंद जी। एक बार पूरा श्लोक, पद विभाग और अन्वय पढ़कर इसका अर्थ बताइए। स्वामी ओके, तो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, अनुज जी आप प्रयास करेंगे। क्या हुआ श्वेता भगिनी? हाँ बोलिए। बच्चे रो अच्छा अच्छा, ओके अच्छा, ठीक शोर है, हो रहा है इधर। कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही रिपीट करके बताऊंगी। हाँ, मन्ये कालश्च बलवान दैवंच विधि निर्मितम, मैं सोचता हूँ कि काल बलवान है, दैवम विधि निर्मितम, यानी ये भाग्य जो है विधि ने निर्मित किया है इसको। भवितव्यंच भूतानाम यस्य नास्ति व्यतिक्रमः, ये जो भूत प्राणी कोटि का जो भवितव्य है, होने वाला, घटित होने वाला होता है, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इतना तक आज की कक्षा समाप्त होती है। यदि आप चाहे तो इसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं एक बार रिपीट करके फिर क्लोज करूंगी। सारे श्लोकों को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ के खत्म करती हूँ। जनमेजय उवाच एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम् अत ऊर्ध्वन्नरव्याघ्राः किमकुर्वत पाण्डवाः। वैशम्पायन उवाच एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम् आसाञ्चक्रे मुनिगणैर्धर्मराजो युधिष्ठिरः। तेषां मध्ये महर्षीणां शृण्वतामनुशोचताम् मार्कण्डेयमिदं वाक्यम् अब्रवीत् पाण्डुनन्दनः। युधिष्ठिर उवाच भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातो भूत भविष्यवित् संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हृदि संस्थितम्। द्रुपदस्य सुता ह्येषा वेदिमध्यात् समुत्थिता अयो निजा महाभागा स्नुषा पाण्डोर्महात्मनः। मन्ये कालश्च बलवान् दैवञ्च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। इसी के साथ ये कक्षा यही समाप्त होती है। अगले सप्ताह पुनः बुधवार को आगे सप्तम श्लोक से पढ़ेंगे। तब तक आप इसका आपको YouTube में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पुनः आप एक बार सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। स्वरवाणी प्रकाशा पर ही होंगे। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको ये अपलोड होते ही आपके पास एक नोटिस आ जाएगा, आप उसमें सुन सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभमस्तु। धन्यवाद भगिनी। हरि ओम उषा महोदय, धन्यवादः।
धन्यवादः भगिनी, नमो नमः। गृहपाठं किमपि अस्ति वा? गृहपाठं नाम रिपिटिशन् एव दातुम् इच्छामि केचन शब्दाः। अस्तु, अहम् अग्रिम कक्षायां पृच्छामि, सर्वं पृच्छामि, यत्किमपि पाठितं तत् सर्वं पृच्छामि, तावदेव रिपिटिशन् एव रिविजन् करोतु। अस्तु 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 अस्तु। यदि श्रुत्वा लेखितुम् इच्छन्ति चेत् अस्य गृहपाठं नाम प्राजेक्ट् रूपेण साहाय्यम् अपेक्षितं वर्तते। अत्र गीताप्रसिद्ध्यस्य हिन्दी अनुवादः अस्ति, तत् किञ्चित् एवं योजयामः इति चिन्तयामि। तत् अग्रे वार्तां कुर्मः, चिन्ता नास्ति। अधुना तु किमपि मास्तु, केवलं रिपिटिशन् करोतु, रिविजन् कृत्वा आगच्छन्तु। आम् आम् आम्। नमो नमः।